अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक नाते पाक है, आपने भी सुनी होगी कि मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मेला नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है। न जाने हमारी ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में कितने ऐसे वाक़यात पेश आए होंगे कि फ़ला जगह कब्र खोदी, जैसे ही कब्र खोदी गई तो बताया गया कहीं कहीं कि ये 200 साल पुरानी कब्र है या 300 साल पुरानी कब्र है। कोई कितनी बताता है, कोई कितनी बताता है। कोई कहता है इस मरने वाले को 20 साल हो गए या 50 साल हो गए। इस तरह से गुजर जाते हैं और बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने भी। अभी उस जगह का जहन में नाम याद नहीं है। रोड बन रहा था तो फरमाया गया वहाँ पर एक कब्र निकली थी और कफन सही सलामत था और ताज़ा बिल्कुल खून के छींटे भी थे। यानी कि बताया ये गया जो वो थे वो शहीद हुए थे। तो बताना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी के जो वफादार गुलाम होते हैं तो उनका जिस्म और कफन सलामत रहता है और ये मरने के बाद भी अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करते रहते हैं। बहुत सारे वाक़यात हैं कि फ़ला जगह कब्र उखेड़ी गई, उसका बदन सलामत है, उसका चेहरा सलामत है। लेकिन ये जो मैं बता रहा था, बताया ये गया कि उनका चेहरा नहीं देखा गया था, कफन सही सलामत था। जो शहीद हुए थे, जिस दौर में भी आप शहीद हुए थे, जो भी थे वो, तो उनके जो खून के छिटे वो तरोताज़ा थे। लेकिन बारह वो बहुत पुरानी कब्र है। अब शरीयत ने हुक्म फरमाया, शरीयत का ये कहना है किन लोगों को मिट्टी नहीं खाती, कब्र की किन लोगों को मिट्टी नहीं खाती। तो सबसे पहले जिक्र आया है शरीयत में नबी के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। उसके बाद में आया है कि वली के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। फिर आगे आया कि शहीद के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। फिर आगे फरमाया गया कि हाफिज कुरान। लेकिन इसके आगे एक लफ्ज बड़ा हुआ है और वो हमें चाहिए कि हम उसको तवज्जो से भी सुने। फरमाया गया हाफिज कुरान। कौन सा हाफिज कुरान? वो हाफिज कुरान जो कुरान पर अमल भी करता हो, उसके जिस्म को भी कब्र की मिट्टी नहीं खाती है। आगे फरमाया गया कि जिसने कभी गुनाह ना किया हो उसको भी कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। फिर आगे फरमाया गया शरीयत का हुक्म है कि जो मदीने वाले मुस्तफ़ा पर दिलो जान से दुरूद पाक पढ़ता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ता है, दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसको भी कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। तो अब हमें ये सोचना है कि हमें कब्र की मिट्टी से हमें बचना है कि ताकि वो हमें ना खाए। तो हमें अपने अंदर परहेजगारी लानी पड़ेगी, तकवा लाना पड़ेगा, हमें अल्लाह से डरना पड़ेगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा खौफ औरों के दिल में बैठ जाए तो हमें सबसे पहले अपने दिल के अंदर अल्लाह का खौफ बिठाना है, हमें अल्लाह से डरना है, हमें इन बातों पर अमल करना है। हो सकता है अगर हमने अच्छे अमल कर लिए तो अल्लाह की रहमत पर भरोसा है। मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में इंशाअल्लाह ताला जब हम अच्छे अमल करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ेंगे और हम अपने माँ बाप का वफादार होने के बाद में इस दुनिया से गुजर जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमें भी कब्र की मिट्टी नहीं खाएगी। हमें कुरान पर अमल करना है, शरीयत के अहकाम पर चलना है और ये बात जहन में रखें कि अगर हमें बचना है कि हमें कब्र की मिट्टी ना खाए तो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना होगा, हमें नमाजों की पाबंदी करनी होगी, हमें कुरान को पढ़ना होगा। लेकिन खाली कुरान को पढ़ने का से काम नहीं चलेगा, हमें कुरान पर अमल भी करना पड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबको खूब अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने माँ बाप का वफादार बेटा होने की तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अल्लाह पाक नेक और अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।